गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज आप लोग का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की क्लास नंबर 12 है। इसमें हम पढ़ेंगे यंत्रों की कार्यक्षमता के बारे में कि उसकी कैपेसिटी या यंत्रों की कार्यक्षमता कैसे निकाली जाती है। तो उस पर न्यूमेरिकल है, तो हम इसमें सबसे पहले देखते हैं इसका फार्मूला क्या है। फार्मूला नंबर 1, इसमें दो तरह के फार्मूले हैं। जैसे पहला फार्मूला है A बराबर W गुणे यस गुणे एच बटे 1000 गुणे 100 माइनस स्मॉल टी अपॉन 100, ठीक है। और दूसरा है A बराबर W गुणे यस गुणे एच बटे 1000 गुणे क्या है, क्षेत्र दक्षता, ठीक। अब इसमें जहाँ तक देखा जाए, जहाँ A बराबर जोता गया क्षेत्रफल हेक्टेयर में होगा आपका, W बराबर कोण की चौड़ाई जो कि सेंटीमीटर में है, और यस बराबर समय यानी कि समय घंटे में होगा, एच बराबर गति यानी कि चाल जो कि किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, और स्मॉल टी बराबर प्रतिशत समय नष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम उससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है एक चार बॉटम वाले हल से एक दिन में कितना क्षेत्र जोता जाएगा, जबकि प्रत्येक बॉटम की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है, ट्रैक्टर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 10% समय नष्ट हो जाता है। चलिए लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल मतलब पूछ रहा है, ठीक है, कितना क्षेत्र जोता जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब यहाँ पे 4 बॉटम दिया है, यानी कि बॉटम की संख्या कितना है, 4 है। चलिए 4 हो गया। अब क्या है, जबकि प्रत्येक बॉटम की चौड़ाई यानी कि कोण की चौड़ाई या बॉटम की चौड़ाई जो है कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इसे बॉटम की चौड़ाई चलिए लिख लेते हैं, बॉटम की चौड़ाई। अब ट्रैक्टर की गति कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब सुनिए, यहाँ पे जैसे बॉटम की संख्या से कोण की चौड़ाई में गुणा होगा, तो इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखते हैं कुल बॉटम की चौड़ाई यही निकाल लेते हैं, कुल बॉटम की चौड़ाई बराबर 30 गुणे 4 बराबर 120 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये संख्या जो है हमेशा चौड़ाई में गुणा हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम यहीं से निकाल लेते हैं। अब ट्रैक्टर गति कितनी है, गति बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब यहाँ पे समय कितना नष्ट हो रहा है, यानी स्मॉल टी बराबर 10%। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका जो है फार्मूला है आपका A बराबर W गुणे यस गुणे एच बटे 1000 गुणे 100 माइनस स्मॉल टी अपॉन 100। यहाँ पे सब देखिए, आपको चौड़ाई यानी कि आपका क्षेत्रफल नहीं पता, चलिए ठीक है। अब चौड़ाई, कुल चौड़ाई कितनी थी आपकी, चौड़ाई यानी कि W आपका 120 दिया है, यस यानी गति यस आपका जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको गति दिया, यस नहीं दिया, यानी समय नहीं दिया। तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम, क्षेत्रफल पूछ रहा है तो हम समय एक दिन में कितना समय होता है, कितना समय काम किया जाता है जो है, इसको हम मान लेते हैं। माना एक दिन बराबर 10 घंटे, ठीक। चलिए यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं, क्योंकि दिया नहीं है और समय को एक दिन में कितना काम होता है, किया जा सकता है, वो हम देख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए A बराबर हमें पता नहीं है, W बराबर कितना है, चौड़ाई आपकी टोटल 120 हो गई, गुणे आपका यस जो है, यस क्या था, समय यानी कि 10 घंटे निकल आया, मैंने मान लिया था। और यस कितना है आपका, गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10% समय नष्ट हो रहा है, स्मॉल टी बराबर 10%, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 120 गुणे 10 गुणे 5 बटे 1000 गुणे 90 बटे 100। चलो इसको 0 कट गया, 1 0 से यहाँ 0 कटा, 1 0 से यहाँ 1 0 कटा, ठीक है। अब कितना हुआ ये, 5 दूनी 10 यानी 20 पंचे 100,
इतना हो गया। अब ये निकालेंगे इसको, 2 छिंग 12, 2 देम में 10, ठीक। अब ये कितना होगा, अब इसको हम काटते नहीं हैं, यानी कि 54/10, ठीक है। अब इसको हम अगर काटना चाहें तो ये 2 से कटेगा अभी ये, लेकिन ना काट के इसको हम डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। तो कितना आएगा आपका 5.4, ये क्या हो जाएगा आपका हेक्टेयर में, ठीक है। यही आपका सवाल है, आंसर है। यानी कि एक बॉटम वाले हल की जो भी क्वेश्चन है, आप देखिए अब यहाँ पे हम केवल समय माने हैं, बाकी सारा कुछ दिया हुआ है और हेक्टेयर आपका निकालना था। यानी कि आपका जो है एक दिन में 5.4 हेक्टेयर खेत या क्षेत्र जोता जाएगा, ठीक है। ये आंसर क्लियर हुआ। अब चलिए इसी बेस पे दूसरा सवाल लगाते हैं, दक्षता पर लगा लेते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पहला वाला फार्मूला लगा लिया, अब चलिए दूसरे फार्मूला लगा के देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, दूसरे फार्मूले पे है ये, A बराबर W गुणे S गुणे H बटे 1000 गुणे क्षेत्र दक्षता। चलिए सवाल है आपका, एक सीड ड्रिल 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसमें 8 बीज गिराने के नलके हैं, खुरपे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूरी पर हैं, क्षेत्र दक्षता 70% है, तो 6 हेक्टेयर की बुआई में कितना समय लगेगा। यानी आपसे पूछ रहा है यहाँ पे यस, यानी कि समय नहीं पता है, ठीक है। समय यस बराबर, चलो मान लेते हैं यक्स, ठीक है। चलो यक्स मान लिया मैंने, और यक्स घंटे कितना दिया है, गति कितनी दी है आपकी, गति यानी एच बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब क्या दिया है, नलकों की संख्या, यानी संख्या बराबर 8, चौड़ाई बराबर कितना दिया है आपका, एक दूसरे के बीच से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 20। तो हमारा टोटल, इसको हम गुणा कर लेते हैं, कुल चौड़ाई निकाल लेते हैं, क्योंकि संख्या से गुणा हो जाना है चौड़ाई में, ठीक है। मैंने पहले बताया, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 20 × 8 यानी कि ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक। 20 × 8 सेंटीमीटर हो गया। अब क्या है, क्षेत्र दक्षता बराबर 70%, ठीक। अब यहाँ पे क्या है आपका हेक्टेयर यानी क्षेत्रफल, ए बराबर 6 हेक्टेयर, क्लियर है। अब चलिए ये लगाते हैं सवाल। इसका फार्मूला क्या है, ए बराबर W गुणे S गुणे H अपान 1000, 3 0 रहेगा, गुणे क्षेत्र दक्षता। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए बराबर हमारा 6 दिया है, W बराबर 20 × 8, यस हमारा नहीं पता, यक्स है, H बराबर है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा बटे 1000, क्षेत्र दक्षता 70% दिया है, यानी कि 70/100 हो जाएगा ये, क्योंकि हमेशा प्रतिशत में होगा तो बटे 100 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब इसमें हम 0 0 2 हटा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 यहाँ नीचे उतर आएगा, ठीक, क्योंकि 1.5 है तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा नीचे। अब इसको चलिए करते हैं त्रिया गुणा, क्या होगा 2 × 8 गुणे यक्स गुणे 15 गुणे 7 बराबर 6 मल्टीप्लाई 10,000, ठीक। अब इसको यक्स यहीं रहने देते हैं, 4 बार 0, 2 × 8 गुणे 15 गुणे 7। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा, यानी कि 4 दूनी 8, चलो हम 8 से करते हैं, 8 1 में 8 और फिर 25, यानी कि 25 चौके 100, 50। चलो हम एक ही बार करते हैं इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 4 5 20, 4 दूनी 8 4 5 20, इतना हो गया। अभी कितना है, 2 से करते हैं, 2 3 6 हो गया,
अब इसको हम करते हैं 5 दिए 15, 50 25, 500 हो गया। 3 से 3 कट गया आपका। अब कितना बच रहा है, ये हो गया 250, यानी कि आपका 250/3 आ गया ये। ठीक है, 250/3 सॉरी 250/7 बच रहा है यहाँ पे। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 7 त्रिक 21 बचे 4, अब 7 बचे 35 पॉइंट कितना बच रहा है, पॉइंट इसको हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखो 7 250, 7 त्रिक 21 के 4 बचे 0, 7 बचे 35 के 5, अब यहाँ पॉइंट होगा 0 पड़ेगा, 7 7 7 49 यानी 1 बचा। अब कितना आएगा, 7 1 7, यानी कि 35.71 घंटे। ठीक है, 35 घंटा 71 मिनट, यही हमारा आंसर है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ भी कोई डाउट होगा आप पूछिएगा। आज हम थोड़ा जल्दी में हैं, सिर्फ इतना ही आज के दिन। थैंक यू क्लास।